even get to cross. तो हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एमसी। एमसी कैसे कराते हैं, क्या होता है एक एमसी। एमसी का जो मतलब होता है, एमसी का जो मतलब होता है वो होता है माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल। आप जब भी टेबल पर बैठे हुए होते हो, जब आप किसी के सामने बैठे हुए होते हो, तो आपको क्या करना होता है, एक माइंड कंट्रोल। आपको उनको बस इतना काम करना होता है कि आप जो बात बोलो वो उस बात को मानने चाहिए। जैसे आप देखते हो, कभी आप एक अच्छी दुकान पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो, आप किसी शोरूम के अंदर जाते हो, कार खरीदने जाते हो, बाइक खरीदने जाते हो, तो आपने वहां पे देखा होगा कि जो लोग होते हैं कोट पैंट पहनकर खड़े होते हैं वहां पे, जिनके पास कार नहीं होती, जिनके पास कार उनके, अच्छा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो बंदा बीएमडब्ल्यू बेचता है, क्या उसके पास बीएमडब्ल्यू होती है? क्या जो बंदा बीएमडब्ल्यू के फ्यूचर बताता है उसके पास बीएमडब्ल्यू होती है? जो बंदा लैम्बोर्गिनी के फ्यूचर बताता है जो शोरूम में खड़े होके, उसके पास लैम्बोर्गिनी होती है? जो बंदा थार का जो फ्यूचर होते हैं वो बताता है, क्या उसके पास थार होती है? नहीं होती। लेकिन वो कैसे बेच देते हैं? माइंड कंट्रोल। आपको अपने प्रोस्पेक्ट का, अपने पार्टनर का क्या करना होता है? माइंड कंट्रोल। जो भी उस टेबल पर बैठे हुए हैं उनका आपको सीधा का सीधा माइंड कंट्रोल, बस इतना फोकस करना है कि मैं जो भी बोलूं उस बात को वो ध्यान से सुनने चाहिए। अब जब आप उनका माइंड कंट्रोल कर ले हुए, अब माइंड कंट्रोल के अंदर जब भी आप एमसी स्टार्ट करते हैं, आपको पता चला एमसी का मतलब क्या होता है। अब हम एमसी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो एमसी के अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। जब भी हम एमसी पर बैठे हुए होते हैं तो उसके सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या उससे पूछ सकते हो? सबसे पहले आपको उस बंदे का आपको नेम पूछना है कि भाई नेम के बाद आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी स्टडी क्या है, आपने पढ़ाई में क्या किया है, आप पहले आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपने पहले कहां पे जॉब किया था, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप वहां पे ये भी पूछ सकते हो। एंड आपका पैशन क्या है, कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो या फिर सिंगिंग करना चाहते हो या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, आपको उनका पैशन भी पूछना है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप उनसे ये भी पूछ सकते हो, आपकी शादी हो गई है या फिर नहीं हो गई है, आप ये भी उनसे पूछ सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आप एक एमसी के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर आप उस बंदे से पूछ सकते हो। एंड आपने क्या क्या स्टडी, डिग्री वगैरह, क्या 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 आपके पास डिग्री है, एंड आपको किस किस चीज की एजुकेशन है, आप उससे ये भी पूछ सकते हो। आपने कौन कौन सी एजुकेशन ली है, आप पहले क्या क्या आपके पास नॉलेज है। आप उनसे जितना ज्यादा आप उससे पूछोगे उतना ज्यादा वो आपके साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग बनाएंगे। क्योंकि बॉन्डिंग, बातचीत करने से ही हमारा क्या होता है, कहते हैं ना कि बात करने से बात बनती है। बात करने से बात बनती है। जितना ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट से टेबल पर बैठे हुए उससे जितना ज्यादा आप बात करते हो उससे ही हमारी क्या बनती है? बात बनती है। और वहां पे ना कुछ चीजें आप ऐसे ही बोल दो इंट्रोडक्शन के अंदर, जब सभी लोग बैठे हो, जिससे वो क्या करें, उस चीज को ना वो एकदम थोड़ा उनका माइंड जो है ना वो एकदम उसी चीज में घुस जाए। जैसे मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको उल्टा पढ़ने पर लड़की का नाम आता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको उल्टा पढ़ने पर लड़की का नाम आता है? कोई गूगल मत करना, कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको उल्टा पढ़ने पर लड़की का नाम आता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में ऐसा क्या है। अब इंट्रोडक्शन, आपने उसका बंदे का इंट्रोडक्शन लिया कि वो क्या करता था, उसने क्या किया, तब आपको एक चीज पता चल गई कि अब आपको जो उसका फॉलोअप लेना है, यानी कि आपको जिस बंदे को आपको टीअप करोगे, जिस चीज का टीअप करोगे, तो कौन से सीनियर का आपको टीअप करना है, कैसे आपको टीअप करना है। अब आपको थोड़ा सा वहां पे हिंट मिल जाएगी कि ये बंदे पढ़े लिखे हैं, ये ग्रेजुएशन वाले हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं, इनके सामने कैसे बताना है, इनके सामने कैसे बताना है। जब इंट्रोडक्शन ले लेते हो, आपने पहला पॉइंट खत्म कर दिया, आपने उनका इंट्रोडक्शन ले लिया। अब उसके बाद आता है दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, जब हम एमसी कराते हैं तो हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ, BR, कंपनी, प्रोडक्ट। आप जब भी टेबल एमसी कराते हो, ध्यान रखें पहली बात, आपके पास कंपनी के प्रोडक्ट आप वियर करने चाहिए।
आपके पास कंपनी की शर्ट होनी चाहिए, कंपनी की जो भी ब्रांड है हमारे, उस जो जिस कंपनी के अंदर काम करते हैं उस कंपनी के ब्रांड के पास आपकी शर्ट होनी चाहिए। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी आप ऊपर से लेकर तक नीचे तक पहने हुए, वो सारे के सारे प्रोडक्ट कंपनी के होने चाहिए। क्योंकि वो कभी भी आपसे पूछ सकता है भाई क्या काम है, कैसे करना है मुझे, आप उसे बता सकते हो भाई ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इन चीजों को हम सेल करते हैं, कैसे करते हैं ये देख लीजिए, ऐसे ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे ऐसे हम सेल करते हैं। तो वहां से एक चीज निकल के आती है कि तुरंत उस बंदे के पास बन जाता है क्या, बिलीव बन जाता है, और ट्रस्ट ऑटोमेटिक उसके पास ट्रस्ट बन जाता है। क्योंकि आपने क्या कर रखा है, आपने पहले से ही कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर रखा है, जब आप कंपनी के प्रोडक्ट को बियर कर लेते हो, और कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर बियर करने के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने। सबसे पहला, आपकी जो शर्ट है फॉर्मल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चेक वाली पहन के चले गए, मतलब जो भी आप पहन के जाओ, लेकिन ज्यादातर आपका जो है वो शर्ट फॉर्मल होनी चाहिए। आपका पास जो पैंट है आपका, वो भी आपका फॉर्मल होना चाहिए, एंड आपके पास जो शूज हैं वो भी आपके फॉर्मल होने चाहिए। अब होता क्या, कई बार हम करते क्या है कि हमने फॉर्मल शर्ट पहन लिया, फॉर्मल पैंट पहन लिए, कैजुअल जूते पहनकर चले जाते बहुत सारे लोगों को मैंने एमसी कराते हुए देखा, तो कैजुअल जूते पहन के करवा रहे हैं। तो कहते हैं ना, जब भी आप एमसी करवाते हो तो एमसी में सबसे पहले आपका जो सामने पार्टनर बैठा होता है, वो आप सबसे पहले आपके देखता है शूज, कि आपने शूज कैसे पहन रखे, कहीं गंदे तो नहीं है, कहीं उन शूज से स्मेल तो नहीं आ रही, कहीं आपने जो पूरे के पूरे जो शूज है वो गंदे पड़े हुए हैं, फटे पड़े हुए हैं, वो चीजें देखता है वो। और उसके बाद जब भी आप खड़े होते हो जब बैठते हो, तो वो बंदा आपकी बेल्ट भी चेक करता है। क्या करता है, बेल्ट। तो आपके पास ये चारों चीजें, मैं कह रहा हूं एक ही हो, एक जोड़ी क्यों ना हो आपके पास, एक जोड़ी पैंट शर्ट क्यों ना हो, एक जोड़ी शूज क्यों ना हो, एक जोड़ी बेल्ट क्यों ना हो, लेकिन परफेक्ट होनी चाहिए। और इसी के अंदर आती है आपकी हेयर स्टाइल। आपके पास आपकी जो हेयर स्टाइल होती है वो भी बढ़िया होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि आप भी ना, जब आपको पता है कि कल मेरी एमसी है, तो सही से नहा धो के जाइएगा, ब्रश करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे ही चले जाते हैं बिना ब्रश करे, और वहां जाके बात करते हो तो उनका पार्टनर बोलता है ऐसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह उठ के ऐसे ही चले आए आप। ब्रश करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारों को ना बदबू आ जाती है, कभी किसी को कुछ आ जाता है। ये बात सच है, ये बात रियलिटी है। क्योंकि जब जिस टाइम पर मैं एमसी करवाता था ना, तो हमारे टाइम पर भी ऐसा होता था कि बहुत सारे कोई आया, कोई कैसे आ गया, कोई कैसे आ गया। तो जब वो एमसी करा देते, जिस टाइम पे मेरी एमसी हो रही थी ना, मेरा जो एमसी बंदा करा रहा था वो एक लड़की करा रही थी। और मैं कह रहा हूँ उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी हेयर स्टाइल को देख के ना, कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि ये बंदा महीने का 25 से 30 हजार रुपए नहीं कमाती होगी। उसकी पर्सनैलिटी देखने के बाद ही डिफरेंट लगता था। तो आप अगर ये सारी की सारी चीजें करते हो, तब जाके आप एमसी में थोड़ा सा परफेक्ट हो पाओगे। अब आपने इन सारी सारी चीजों को करा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जब एमसी हो रही थी, तो आपकी जब एमसी जो बंदा करवा रहा था, अगर वो बंदा कपड़े बिल्कुल खराब पहने होता, कटिंग वटिंग बाल इधर जा रहे होते उसके, कुछ चेहरा वगैरह सही ना होता उसका, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ऐसे आपको कभी एमसी कराते हुए दाढ़ी पे हाथ नहीं मारना, कभी बालों पे हाथ नहीं मारना, आपको बार बार अंगड़ाइयां वगैरह नहीं लेनी, आप सीधे प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उस चेयर पे बैठिए। क्योंकि आप जिस चेयर पे बैठे हैं, उस चेयर की वैल्यू आपसे ज्यादा जो सीनियर बैठेंगे ना, जब वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो जो सीनियर क्लास करवाने आएंगे उनकी वैल्यू क्या करेगा। आपको अपनी पहले वैल्यू करवानी, उसके बाद वो सीनियर की वैल्यू करेगा। और जैसे आपको जब एमसी हो रही थी, तो आपका सामने वाला एमसी जो था वो परफेक्ट होगा। अगर वो खराब होता, उसके शूज अच्छे नहीं होते, बेल्ट अच्छी नहीं होती, पैंट शर्ट अच्छी नहीं होता, तो आपके ने, अगर वो अच्छा नहीं होगा ना, तो आपने उस बंदे की बात को ध्यान से नहीं सुना होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि हम ना अपने एडवाइजर को भूल जाते हैं, हम जो सीनियर को भूल जाते हैं, लेकिन जिसने हमारी एमसी करवाई है ना, हम उनको नहीं भूल पाते। हमें अब तभी भी 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद भी याद रहता है कि भाई मेरा जिसने एमसी कराई थी उस बंदे का नाम क्या था, कितने एजुकेटेड थे, कितने समझदार थे, हमें आज भी पता होता है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट एमसी कराई थी उन्होंने। अब जब आप ये 3 चीजें कर रहे हो, आपने क्या कर लिया, आपने पहले इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद आपने कंपनी के सेल्फ प्रोडक्ट आप वियर करके वहां पे बैठे हुए हो, उसके बाद में आप करते क्या हो, आपके जो चेहरा है ना, उस पर होने चाहिए क्या, स्माइल। आपके चेहरे पर क्या होना चाहिए, स्माइली फेस। आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तो आपके चेहरे पर बढ़िया सा इमोजी बना होना चाहिए, स्माइली होने चाहिए। आप ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको बता जा रहे हो कुछ भी और वो सुन ही ना रहा, और आप स्माइली फेस होके नहीं बता रहे हो, आप उसे कुछ भी बता रहे हो, कह रहा भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है यार, तू क्या बता रहा है। आपको स्माइली फेस रखना वहां पे। जब आप स्माइली फेस के साथ बताते हो ना, तो वो बंदा सुनता भी है ध्यान से। वहां पे हंसी मजाक मस्ती भी कर सकते हो, तुम मजाक मस्ती भी कर सकते हो, भाई फन वाली एक्टिविटी भी करवा सकते हो, तुम उससे आपस में बातचीत करवा सकते हो उससे, लेकिन आपको वहां पे रहना क्या है, स्माइली फेस रहना है।
जैसे मैं बता रहा हूं, आप कभी किसी प्रोडक्ट, किसी दुकान पर आप गए, शूज खरीदने के लिए गए, कोई पैंट शर्ट खरीदने के लिए गए, तो जो दुकान वाला होता है वो आपको स्माइली फेस मिलता है या फिर मुरझाया हुआ स्माइली फेस मिलता है। चाहे कितने भी दिक्कत आ जाए तो मुझसे वो एक चीज बोल देता है, भाई देखने के पैसे नहीं ले रहे, आप एक देखिए, दो देखिए, चार देखिए, 10 देखिए, अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो मत करना, लेकिन स्माइली फेस के साथ बताता है। तो आप भी अपने जब भी आप टेबल एमसी पर बैठे हो तो आपका जो चेहरा है वो क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का लाल हो जाता है, डर जाते हैं, क्यों, पार्टनर पता नहीं क्या ना पूछ दे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन उसका ना पूछ दे, भाई क्या पूछेगा, वो यही पूछते हैं कि हमारा काम क्या है, आप बता सकते हो, कहीं प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है, बोलते हैं आप कैसे करते हो, बोलते रहो कि मैं जैसे करता हूं, हमारा काम सारा सारा सिस्टम से होता है, आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन से भी कर सकते हैं। वो बोलेगा आप करते हो, आप ही बता दो, बोला जब मैं ही बता दूंगा तो आपका ट्रेनिंग का फायदा क्या रहेगा, जो मैं बताऊंगा वो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जो ट्रेनिंग में आपको समझाया जाएगा वो आपको समझ में भी आएगा और लंबे समय तक आपको रहेगा। अभी तो आपकी क्लास होने वाली है, उस क्लास पे आप फोकस कीजिए, और क्लास के बाद में अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तब आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, एडवाइजर पे उसको क्या कर देना है, टाल देना है। जब आप ये करते हो, स्माइली फेस वहां पे रहते हो, तो अब हमारा जो पॉइंट आता है, चौथा हमारा जो पॉइंट होगा, इसी के अंदर जो हमारा पॉइंट आता है, जब भी आप टेबल एमसी कराते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी की प्रोफाइल, आपको पूरी की पूरी कंपनी की प्रोफाइल याद रहनी चाहिए कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी के 5 डॉक्यूमेंट आपको पता होना चाहिए, कंपनी के कितने ब्रांड हैं आपको ये भी पता होने चाहिए, 9 के 9, कंपनी स्टार्टअप कब हुई थी आपको ये भी पता होना चाहिए, कंपनी एसॉर्ट कंपनी की जर्नी क्या है, एसॉर्ट कंपनी की जर्नी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, कंपनी कब स्टार्टअप हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी कंपनी लीगल होती है, कौन सी कंपनी फ्रॉड होती है आपको ये भी पता होना चाहिए, मार्केट में कौन कौन सी कंपनी चल रही है वो भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है आपको ये भी पता होना चाहिए, ट्रेनिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, गर्मी लगती है, दर्द होता है, स्टूल पे बैठना पड़ता है, उन चीजों का भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज में रैप अप करना पड़ेगा, टी अप करना पड़ेगा। जब भी आप टेबल एमसी करवाएं तो सबसे पहली बात याद रखें कि आपके पास कंपनी की प्रोफाइल पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए और आनी चाहिए। जब आप इन सभी की चीजों को कर लेते हो, आप जब भी एमसी करवा रहे होते हो, अच्छा जब मेरी एमसी हो रही थी ना तो बहुत सारे वहां पे प्रोस्पेक्ट थे, उन्होंने पूछा कि मैम यहाँ पे काम क्या होता है, मैम यहाँ पे काम क्या होता है, मैम कंपनी कितनी बड़ी है, कितने दिन हो गए कंपनी को, तो उन्होंने तुरंत बता दिया कंपनी को 11 साल हो गए, कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, तुरंत उन्होंने बता दिया। तो हमारे अंदर जो मन में डाउट चल रहे थे ना वो खत्म हो जाते, क्योंकि जब पार्टनर काम वहां पे आता है तो उसके अंदर दो चीजें आती हैं, पहला आता है फियर एंड डाउट। जब भी आपका प्रोस्पेक्ट टेबल पर बैठा होता है, जब आप उसे लेकर आते हैं तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, डर लग रहा होता है उसे, वो डाउट हो रहे होते हैं। डर कैसा, यार कैसा काम होगा, कहीं यार मेरे पैसे यहाँ पे लाके फंस तो नहीं गया, कहीं मैं यहाँ पे आके कहीं मेरा घर से मेरे साथ गलत तो नहीं हो गया, डाउट चल रहा होता है, कैसा काम होगा, मैं कैसे करूंगा, मुझे कैसे करना पड़ेगा, मैंने नहीं कर पाया तो, मुझे पैसे यहाँ पे नहीं मिले तो, कंपनी भाग गई तो, ये उसके अंदर डाउट होते हैं, फियर होता है, डाउट होता है। ये चीजें भी एक बंदे के अंदर आती तब है जब उसके पास उसका क्या नहीं होता, सेल्फ डिसीजन। आपको बस क्या बनवाना है, उस बंदे का सेल्फ डिसीजन बनवाना है। अब सेल्फ डिसीजन कहां से बनता है, बिहेव करके, आप उसे कंपनी के बारे में बता सकते हो, बिलीव करके, जब उसे ऑटोमेटिक कंपनी पर भरोसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसे क्या हो जाएगा, जब अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा, जब अपने ऊपर भरोसा किसी चीज पर हो जाता है तो डियर और डाउट ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। अब वो उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक पार्टनर जब टेबल एमसी पर बैठा हो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, कहाँ पे काम करते हैं हम, कैसे काम करते हैं, आपको उन चीजों को उसे बताना है, उन चीजों को समझाना। भाई काम हमारा ऑफिस के अंदर ही होता है, लेकिन अभी इस टाइम पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है, डाउट चल रहे होते हैं, भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, भाई जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप करोगे, जैसे मैंने कहा था वैसे ही आप करोगे, कुछ डिफरेंट नहीं है, बोला हर एक तरीके से आसानी से आप कर सकते हो। तो उसके अंदर फियर होता है और डाउट होते हैं, इन चीजों को भी आपको उस बंदे की माइंड से निकाल देना है। और सबसे बड़ी चीज आती है, ये हमारा 5वां पॉइंट था। छठवां हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा, जब भी अपने हम एमसी पर बैठे होते हैं तो हमें सबसे बड़ी चीज आती है, वो है क्या, बॉडी लैंग्वेज। आपको क्या करनी है, अपनी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है।
आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एमसी पर बैठ जाते हैं, हैंड को ऐसे करके बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, भाई तू बता, तू बता, चल तू भी बता, तू भी बता। ऐसे नहीं करना, आपको बॉडी लैंग्वेज का प्रॉपर यूज करके उस बंदे से पूछना है, सर आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, आप कहाँ से हो, आप पहले क्या करते थे। जब भी आप लेवल एमसी कराने जाओ, जितने भी प्रोस्पेक्ट वहां पे आते हैं, सबसे आपको खड़े होकर क्या करना है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अच्छा कहाँ से आए हो आप, स्माइल कैसे सर, अच्छा कहाँ से, अच्छा फ्रेंड कौन है आपके, ओ वो, अब तो चलो कोई बात नहीं, उनकी तो बहुत अच्छी खासी वैल्यू ऑफिस के अंदर। आपको उसके फ्रेंड का भी टी अप करना होता है और उसके अपलाइन का भी टी अप करना होता है, वो बहुत अच्छी उनकी वैल्यू है, तो उसके अंदर ना अपने मन में इमेज बनती है, यार मेरे दोस्त की भी वैल्यू है कुछ, तो वहां से वो थोड़ा रैप अप हो जाता है और वो उस बंदा उस बात को ध्यान से सुनता है और अपने फ्रेंड की भी थोड़ी वैल्यू करने लग जाता है। तो क्या करना है आपको, प्रॉपर अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। कब, जब भी आप क्लास का टी अप कर रहे हो तब, जब भी आप किसी के सीनियर के बारे में बता रहे हो तब, जब भी आप कंपनी के बारे में बता रहे हो तब, कुछ भी आप बता रहे हो एक्स वाई जेड, आप जॉब के बारे में बता रहे हो तब, या फिर आप बिजनेस के बारे में बता रहे हो तब, आप कुछ भी बता रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर यूज होनी चाहिए। कहां पर, टेबल एमसी में। अगर आप प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का यूज करोगे तो वहां पर कोई बंदा बोर भी नहीं होगा और वो आपकी बातें ना ध्यान से सुनेगा, आपकी बातों को वो ध्यान से सुनेगा। मान लो एक बंदा ऐसा है कि खेल दिखाने वाला होता है, खेल दिखाने वाला, अगर खेल दिखाने वाला खेल दिखाने आए और अपने हाथ पैर बांध ले और ऐसे बोलता रहे, सिर्फ ऐसे ऐसे होता है, मैं खेल दिखा रहा हूं, ये काम ऐसे होगा, मुझे लग रहा है, आपको लगता है कोई सुनेगा, नहीं सुनेगा। क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा है। कोई बंदा नहीं सुनेगा मेरे हिसाब से, और मैं आपको भी मानता हूं कि आप लोग भी, मैं कह रहा हूं 2 मिनट के अंदर आप बोर हो जाओगे, बोलोगे ये कुछ कर तो रहा ही नहीं, कुछ एक्टिविटी तो कर ही नहीं रहा, बिल्कुल बोर हो जाओगे आप। ऐसे आपका फ्रेंड भी होते हैं, आपके जो पार्टनर होते हैं, उनको बहुत बोरिंग लगता है। आपको बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। कहते ना कि अगर आपने सभी के सभी पॉइंट को फॉलो किया तो आप एडवाइजर से ज्यादा ना आपकी वैल्यू हो जाएगी, एडवाइजर से ज्यादा आपकी वैल्यू हो जाएगी। लोग एडवाइजर को भूल जाएंगे लेकिन आपकी एमसी कभी नहीं भूलेंगे, आपकी एमसी कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने 6वां पॉइंट पूरा करते हैं, आप 6वां पॉइंट पूरा करने के बाद आपका जो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आता है हमारा, जब आप बैठे होते हैं, 7वां हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा सीआईजी टीएफ। अब आपको क्या करना है, सीआईजी का टीएफ करना होता है। क्या करना होता है, सीआईजी का टीएफ कर सकते हो आप। कैसे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग यहाँ पे बैठ चुके हो। अब मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ना हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट है जो यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे सीआईजी होता है, सर्कल इंचार्ज ऑफ ग्रुप, आपको पता होगा सीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्कल इंचार्ज ऑफ ग्रुप, सर्कल इंचार्ज ऑफ ग्रुप। अब सर्कल इंचार्ज ऑफ ग्रुप का काम क्या होता है, आप उसे बताइए। भाई सर्कल इंचार्ज ऑफ ग्रुप का काम होता है, ये क्लास के पीछे खड़े हुए होते हैं और एक एक एक्टिविटी, एक एक चीज ध्यान से सुन रहे होते हैं और उस चीज के बारे में क्या बताते हैं हमें, आपको नंबर देते हैं। ये लोग हैं, ये लोग आपके नंबर काट लेते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऐसी एक्टिविटी हैं जो आपको नहीं करनी। क्या, आपको टेबल पर हाथ नहीं रखना, आपको सीनियर की बोतल से पानी नहीं पीना है, आपको सीनियर से कोई आर्गुमेंट बाजी क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको अपने टेबल पर हाथ नहीं रखना है, आपको अपने स्टूल पर पैर नहीं रखना। आपको कमर में दर्द भी हो सकता है, आपके कंधे में भी दर्द हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप सामने वाले इंसान से पूछ सकते हैं, लेकिन बगल वाले इंसान से नहीं। अब आप सब ये सारी की सारी चीजें करते हो, जब आप ये सारी की सारी चीजें कर देते हो तो यहां पर ना आपको एक चीज और टीअप करना है। अब वहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता देना है किसी चीज के बारे में, जहां पे आप बैठे हो वहां पे, यानी कि असॉर्ट, आपको पर्टिकुलर नाम नहीं लेना है, और अदर, यहाँ पे आप थोड़ा डिफरेंट बता सकते हो। उसे क्या, अच्छा जैसे मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, आप बाहर कहीं तैयारी करते हो गवर्नमेंट जॉब की, उससे पूछो, आप कहीं बाहर कहीं तैयारी करते हो गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हम क्यों करते हैं? बोलेगा भाई कि वहां पे मुझे अच्छी सैलरी मिलती है, और क्या होता है, फ्रीडम होता है हमारे पास, और रिस्पेक्ट होती है हमारे पास, लेकिन पैसा भी लगाना पड़ता है, उसके लिए हमें डिग्री भी लेनी पड़ती है। बोलेगा ठीक है, उसके लिए हमें टाइम भी देना पड़ता है, उसके लिए हमारी एज भी परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद हमें क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, फ्रीडम होता है, रिस्पेक्ट होती है, सब कुछ मिलता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ कि अगर जो चीजें आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटी अगर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी कंपनी के अंदर अगर आपको मिले, तो आप क्या करोगे? वो क्या बोलेगा, भाई अब तो बहुत अच्छी बात है, अब तो इसी कंपनी को करूंगा। अच्छा, आपको अगर आप ये चीजें बाहर करते हो, आपको 2, 3, 4, 5 साल देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इसी कंपनी के अंदर एसोसिएट होकर काम करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी 3 डे की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है।
आपकी जो जितने दिन की ट्रेनिंग है, आपको अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। और ट्रेनिंग के कंप्लीट करने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पर्सनैलिटी है, ऐसी बहुत सारे यहाँ पे सीनियर हैं जिन्होंने अपनी 3 डे की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। और आज एक जितना गवर्नमेंट जॉब वाला कमाता है, आज उतना वो कमाते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब वाले की जितनी रिस्पेक्ट होती है, आज उससे कई ज्यादा उन सीनियर की रिस्पेक्ट है। आप वहां पे किसी का नाम बता सकते हो, भाई ये वाले एक सीनियर है, इनका नाम है, आपने टीएफ ऐसे किया, वो बंदे ध्यान से सुनेंगे, बोला ऐसा भी होता है। बोला इस कंपनी को बहुत सारे लोगों ने तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन्होंने इस कंपनी में आने के बाद अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। बोल गया यार बहुत बढ़िया बात है। तो आप यहाँ से ऐसे टीएफ कर सकते हो। आपने सीआईजी का टीएफ किया, अब सीआईजी का टीएफ जब आप कर देते हो, अब आपको सीआईजी का टीएफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है हमारा नेक्स्ट क्लास का टीएफ। नेक्स्ट क्लास का टीएफ यानी कि जो भी क्लास होने वाली है, मतलब आप नेक्स्ट क्लास मान सकते हो या फिर आप क्लास मान सकते हो, कुछ भी कर दो, नेक्स्ट जोड़ दो या फिर क्लास कर दो, क्लास का टीएफ। आप उसे बोल दो कि अभी आपकी जो क्लास होने वाली है ना, इसकी बहुत ही डिफरेंट क्लास होने वाली है। कहते ना कि आपने अभी तक जो चीजें स्टडी में सीखी, जो चीजें आपने पढ़ाई में सीखी ना, वो उन चीजों से पूरा का पूरा डिफरेंट होने वाला है। अभी तक जो चीजें आपने 2, 3, 4, 5 साल में नहीं सीखी, वो आपको अभी इसी 2 से 3 घंटे के अंदर आपको बताई जाएंगी। और मैं कहता हूं कि मैंने ना इस कंपनी को जब ज्वाइन किया था ना, तो इसी क्लास को मैंने देखा था, और इसी क्लास को लेने के बाद मेरा थोड़ा जो माइंड था ना, वो और ज्यादा ग्रोथ की तरफ पहुंच गया था। और मेरे जो सपने थे, मेरे जो ड्रीम थे, वो इसी क्लास को लेने के बाद थोड़े बड़े हो गए थे। और इसी क्लास को लेने के बाद मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। और इस कंपनी को ज्वाइन करने का मेरा एक रीजन और था कि इस क्लास के रहने के बाद मेरे बहुत सारे सपने बन गए थे, बहुत सारी चीजें मुझे इस क्लास के अंदर ऐसी बताई गई थी, शायद जो आप लोगों ने भी अभी नहीं सुनी होंगी। क्लास के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आपको इस क्लास के अंदर बेस्ट लगी। क्लास के बाद मैं आप सभी से पूछूंगा, और एक एक सभी से पूछूंगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो ना बचे। सभी लोगों से पूछूंगा कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आप सभी को बेस्ट लगी। तो इससे क्या होगा कि आप वो ट्रेनिंग जो लेंगे ना, वो फोकस से लेंगे कि पता नहीं कौन सी बातें पूछ रहे, वो सीनियर हमारे से कौन सी बातें पता नहीं पूछ रहे। तो आप नेक्स्ट क्लास का जब पीएफ करोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसी क्लास होने वाली, बहुत डिफरेंट क्लास होने वाली है, जो अभी तक आपने नहीं सीखा वो आपको सिखाया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा। जब आपने नेक्स्ट क्लास का टीएफ कर दिया, उसके बाद आती है हमारी किसका 8वां हमारा जो पॉइंट आएगा, वो आएगा हमारा सीनियर का टीएफ। नेक्स्ट क्लास का कर दिया, अब क्लास के साथ साथ ही हमें सीनियर का भी करना है। क्या अब आप तुम्हें सीनियर का जो टीएफ करना है वो थोड़ा डिफरेंट करना है। कैसे, हम ये नहीं बता सकते उनका नाम ये है, यहां से बिलोंग करते हैं, उनकी स्टडी ये है, पहले ये करते थे, ये करते थे, नहीं, थोड़ा डिफरेंट करना है। कैसे, पता आपको जो क्लास करवाने आने वाले हैं, उस बंदे की अगर मैं बात करूं तो मैं सच बता रहा हूं कि इस ऑफिस के अंदर उस बंदे को इस ऑफिस का एक रॉयल मॉडल माना जाता है। आप उसको ऐसे बोल सकते हो, इस ऑफिस के उनको एक रॉयल मॉडल माना जाता है, मानी जाती है। इस ऑफिस के अंदर बहुत ही अच्छी परफेक्ट उनकी रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस ऑफिस के अंदर उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि अगर वो किसी भी गली से किसी भी रास्ते से अगर निकल जाए ना, तो जिस रास्ते से वो निकल जाएंगे वहां पर कोई बैठा नहीं होगा, वहां पर कोई बैठा नहीं होगा, सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। और जब तक वो ये ना बोले कि बैठ जाओ, तब तक कोई बैठ नहीं सकता। ऐसी उस बंदे की या फिर ऐसी उस बंदी की वैल्यू है इस ऑफिस के अंदर। कहते ना उनका नेम और फेम इस ऑफिस के अंदर ऐसे चलता है जैसे कहते ना कि एकदम बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। और इस ऑफिस का एक रॉयल मॉडल बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रॉयल मॉडल। वो बंदा आपको क्लास कराने आने वाला है, आने वाली है। और कहते ना कि उनकी जो क्लास होती है ना, वो कभी कभी कराते हैं, वो बहुत ही लकी पर्सन हो आप जो आपको उनकी क्लास लेने के लिए मिल रहा है। बोलेंगे ऐसा कौन सा बंदा, बोला मैं सच बता रहा हूं कि अगर आपने जब उसकी क्लास ले ली ना और ध्यान से समझ लिया, आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे और आपको आप ये बोलोगे भाई ऐसी क्लास ऐसी तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं ली, बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट क्लास होने वाली है। तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, सामने सीनियर की रिस्पेक्ट कर दी। अब सीनियर की रिस्पेक्ट करने के बाद हमारा जो पॉइंट आएगा, तो नेक्स्ट जो हमारा बिल्कुल लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है हमारा फनी स्टोरी। आपके पास कुछ डिफरेंट ऐसी फनी स्टोरी होनी चाहिए जो उनका थोड़ा मनोरंजन करे, जो उनको कहते हैं ना उनकी थोड़ा बोरिंग फील होता है, जो उन्होंने कभी ऐसी स्टोरी उन्होंने कभी ना सुनी हो, ना उनके परदादा ने सुनाई हो, ना किसी उनके दोस्त ने सुनाई हो। ऐसी कुछ डिफरेंट स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, जो फनी वाली स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। आप उनको वो फनी वाली स्टोरी सुना सकते हो। जैसे मैंने अभी आपसे बोला था, क्या ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको उल्टा पड़ने पर लड़की का नाम आता है? आप सभी को पता है? किसी ने बताया? ऐसी जो सब्जी होती है वो कौन सी होती है? खीरा। कौन सी होती है?
खीरा, खीरा को उल्टा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगी पता है आपको? राखी। क्या हो जाएगी? राखी। आप ऐसे उनसे डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप उनको ऐसे, आपको एक वो सर्कल वाला आप उनसे बोल सकते हो कि ऐसे कहते हैं ना कि उनका फोकस चेक कर सकते हो कैसा। मान लीजिए कहते एक 4 लोग हैं, अब वो 4 लोग करते क्या है, कहते 4 लोगों के पास ना एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम के अंदर चारों को जो दूरी होती है चारों की वो सेम होती है। ये बीच में रखा है कोई वर्ल्ड कप रखा है, एक कप, इस कप के ऊपर रखी है चाय, क्या रखी है, इस कप के ऊपर जो रखी है वो रखी है चाय। अब यहाँ पे 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, हर एक कोने पर 4 लोग हैं, चारों लोगों की जो दूरी है वो सेम है, बिल्कुल इक्वल दूरी है, बिल्कुल राइट टाइम पे छोड़ा जाएगा, विजिल बजेगी और उसी टाइम पर सभी के सभी छूटेंगे। तो ये पहला जो बंदा था यहां से यहां तक भागा ना, इसको यहां तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 1.5 घंटा। मान के चलते हैं ये ए है, इसको 1.5 घंटा लगा। अब ये जो बी है ये भी यहां से यहां तक उसी टाइम पर भागा, इसको भी 1.5 घंटे में पहुंच गया। ये दूरी सेम, राइट टाइम पे छोड़ा गया, बिल्कुल फिक्स था। वो उसने 1.5 घंटे में चाय का कप उठा लिया जाके, इसने ए ने उठा लिया, बी ने भी उठा लिया, और सी भी भागा, सी भी 1.5 घंटे के अंदर अब उस चाय के कप को उस बंदे ने उठा के पी लिया। लेकिन जब बात डी की आई तो जब डी वहां से भागा तो डी को 90 मिनट ही क्यों लगे? डी को 90 मिनट क्यों लगे? ऐसा क्या किया डी ने कि जो सिर्फ और सिर्फ डी 90 मिनट के अंदर पहुंच गया, जबकि दूरी सेम थी, टाइम सेम था, इक्वल था, बिल्कुल राइट टाइम पे सभी को सभी छोड़ा गया, लेकिन वो 90 मिनट में क्यों पहुंचा? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों पहुंचा? क्योंकि 90 मिनट को भी 1.5 घंटा बोलते हैं, 90 मिनट को भी 1.5 घंटा बोलते हैं, राइट टाइम पे सभी के सभी पहुंचे थे। यहां से आप उन लोगों का फोकस चेक कर सकते हो कि उनका फोकस जो है वो कहां पे है, आप वो आपकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर आप इन सभी के सभी पॉइंटों को यूज करते हो तो मुझे लगता है कि आपकी टेबल एमसी बहुत ही परफेक्ट हो सकती है। अगर आपको नहीं समझ में आई ना कि कैसे कराई जाती है, फिर से एक बार वीडियो को देखो, वीडियो को एक बार फिर से देखो, उसके बाद में आप टेबल एमसी परफेक्ट कराने जाओ। ओके, अगर आपको अब भी कोई भी नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उस टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं सर मुझे वीडियो चाहिए, मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें दिक्कत आ रही है, मुझे कोई सा भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से हमें एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।